अच्छा वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आइडिया सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बारी को तो मुझे भी लगा था कि मोनिशा ने आपका दिमाग खराब कर दिया। अच्छा मुझे जेन्युइनली 1% भी नहीं लगा था कि आइडिया वर्क करेगा। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि तुम मेरी दुश्मन नंबर 1 बन गई। तुम मेरी शादी कराना चाहती हो, जबकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं शादी नहीं करने वाला। वेल डन प्रीता। थैंक गॉड पिताजी कि आप अपनी बात पर अड़ी रहीं और आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम आपकी बात माने। यस एंड आई एम सॉरी, मैंने बेफालतू में तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। देखो कर, मुनीशा तुम्हारी लाइफ में पहली बार आई है। इससे पहले ना कोई जान पहचान, ना कोई दुश्मनी, तो कोई बदले वाली बात भी नहीं, राइट? आईसीबी की पार्टी में तुम मुनीशा को पहली बार मिले थे ना? या। और हम ये भी जानते हैं कि मुनीशा पैसों की लालची नहीं है, क्योंकि अगर उसे पैसे चाहिए होते तो जब ऋषभ जी ने उसे 1 करोड़ रुपए ऑफर किए तो वो चुपचाप ले लेती, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि ये लड़की किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रही है, और ये जो भी इंसान है वो उसके दिल के करीब है, क्योंकि कोई दिल के करीब होता है तभी इंसान इस हद तक उसके लिए चले जाता है, राइट? करण, तुम मुनीशा को जब ये मैरिज प्रपोजल दोगे तो वो हिल जाएगी, वो घबरा जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होगी कि करण ये स्मार्ट मूव खेल सकता है। अभी तक हम डिफेंडर्स थे, लेकिन अब हम अटैकर्स बन जाएंगे। फिर ये लड़की परेशान हो जाएगी और हर बड़ी में कुछ उल्टा सीधा कर देगी। करण, जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था, जब तुम्हें फंसाया गया था, वो जगह अलग थी, वो सेटिंग अलग थी। हम अनप्रिपेयर्ड थे, हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। लेकिन अब इस मैदान में गेम भी हमारी होगी और रूल्स भी हमारे होंगे। इनफैक्ट उसे हर वक्त इस तरह घेर कर रखेंगे ताकि वो भी हमारे रूल्स पर चलने को मजबूर हो जाए। अगर वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है ना, समझ लो गेम पलट गई। एक बार तुम्हारा रोका हो जाए। जिस तरह उस लड़की ने नशे की ड्रिंक्स पिलाकर तुम्हें फंसाया था ना, हमें भी मौके मिलेंगे, हम भी उसे ड्रिंक्स पिलाएंगे। क्या पता नशे की हालत में वो सब कुछ सच बोल दे। और अगर वो सती सावित्री की तरह एक्ट करे तो, कि मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं पीती नहीं हूँ, मैं शराब नहीं पीती, तब क्या करेंगे हम, बताओ? ठीक है, माना कि हमारा वो प्लान भी चौपट हो गया, नहीं चला, फिर भी मैं इतना जानती हूँ कि मैरिज का प्रपोजल सुन के वो घबरा जाएगी, बुरी तरह हिल जाएगी, क्योंकि वो किसी के साथ इन्वॉल्व है। उसे समझ नहीं आएगा अब इस जाल से वो छूटे कैसे, अपने आप को छुड़ाए कैसे, और उस वक्त वो हर बड़ी में कुछ ना कुछ गलत जरूर कर देगी, जिससे हमारे हाथ एक बड़ा सुराग लग जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि वो किसके लिए ये सब कर रही है, या उसका क्या मकसद है, वो क्या चाहती है, इसके पीछे क्या प्लान छुपा हुआ है। और फिर वो इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें निर्दोष साबित करने में यूज कर सकते हैं। मुनीशा को जब तक पता चलेगा कि हमारे इरादे क्या हैं और ये मैरिज प्रपोजल सब फेक था, तब तक हमारे हाथ ही सच लग जाएगा। पता चल जाएगा कि ये कौन है जिसने करण के खिलाफ ये साजिश रची है। बहुत बढ़िया प्रीता जी, फैंटास्टिक आइडिया। थोड़ा क्रूड है, लेकिन जब सामने वाला क्रूक हो तो फिर हमें भी थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ता है। अरे लेकिन उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो? नहीं करेगी, पहली बार तो वो ना ही करेगी, देख लेना। और उसका ना करना करण तुम्हारे फेवर में जाएगा। लेकिन एक बात कमाल की है, तुमने मोनिशा को एकदम करेक्ट परखा, एकदम करेक्ट जज किया उसको। अगर मैंने उसे करेक्ट परखा है ना, तो देखना आगे भी जीत हमारी ही हो। और अगर वो बाद में हाँ भी कर देती है ना, तो भी फंसेगी, क्योंकि जब मैंने उसे अंगूठी पहनाने की कोशिश की ना, तो ऑलरेडी उसके हाथ में एक अंगूठी थी। इसका मतलब उसकी लाइफ में कोई है। मैंने कहा था ना, अब वो हाँ करे तो भी फंसी, ना करे तो भी फंसी। कोर्ट में तो वो गलत प्रूव हो ही जाएगी। प्रीता जी कोर्ट तो छोड़िए, मीडिया हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएगी, उसके पास कोई जवाब नहीं बचाया। अरे कितना झूठ बोलेगी ऋषभ जी, रिपोर्टर्स को तो उसकी नियत पे अभी शक हो रहा था। अगर वो शादी से मना करती है ना, तो कोर्ट में जो उसने बयान दिया है वो गलत प्रूव हो जाएगा, और फिर मैंने जो गवाही दी है, जज उसके बारे में सीरियसली सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मैं करण की दोस्त। अब चाहे वो हाँ करे या ना, देखना जीत तो हमारी ही होगी। पता नहीं किसके साथ मिलकर वो ये सब प्लानिंग कर रही है, लेकिन देखना बहुत जल्द अपने किए पे बहुत पछताएगी कि उसने गलत का साथ क्यों दिया। But you know, whatever said and done, a big round of applause for Preeta ji. हमारा स्टार प्लेयर करण लूथरा कितना प्यारा लड़का है। आपने देखा कितने प्यार से वो लड़की को मना रहा था शादी के लिए। सो स्वीट। खुद की गलती कबूल करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। शराफत की असली परीक्षा आज दे दी करण ने। हमारा सबका अपना दी करण लूथरा। वी लव यू करण। एंड आई हेट यू चित्रा। ये एनजीओ वाली देखो कैसे अपना रंग बदल रही है, बातों से पलट रही है। जब वो गिल्ली डंडा प्लेयर पकड़ा गया था तब कैसे आग बरसा रही थी और अब फूल बरसा रही है।
इस बात में कोई शक नहीं कि करण लूथरा शरीफ था, शरीफ है और शरीफ रहेगा। उसके अच्छे संस्कार आज खुलकर सामने आ रहे हैं। उसने मोनिशा का हाथ मांगा है, जिंदगी भर का साथ मांगा है। वो अपने किए पर सच्चे मन से पछता रहा है। उसने एक छोटी सी गलती तो की थी, वो अपने होश में नहीं था और अपने प्यार का इजहार कर नहीं पाया ठीक से, लेकिन उसका इरादा तो ठीक था ना। वो लड़की ने भी कहा कि करण लूथरा उसे अंगूठी पहनाना चाहता था। तो कौन कह सकता है कि करण लूथरा की नीयत खराब थी? एग्जैक्टली। इनफैक्ट अभी तो मुझे वो लड़की मोनिशा की नीयत पे शक हो रहा है। आखिर उसने ये सारा ड्रामा शायद अपनी पब्लिसिटी के लिए किया होगा। वो शादी करने से मना क्यों कर रही है? आखिर वो करण के साथ उसके कमरे में गई थी क्योंकि उसे शादी करनी थी और अभी वो खुद ही पलट गई। या फिर शायद उसका पहले वाला जो बयान था वो भी झूठा हो सकता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दे पर रोशनी डाली है चित्रा जी। पहले करण गलत नजर आ रहा था, लेकिन अब तो ये कहानी अलग नजर आ रही है। वही तो, पहले ये लड़की बेचारी बनकर फरियाद कर रही थी कि मैं शादी की प्रॉमिस के भरोसे थी, और अब जब प्रॉमिस पूरा प्रपोजल चल के आया है तब एटीट्यूड दिखा रही है। और आरव जी, आपने देखा करण बेचारा अपने घुटनों पे झुककर वो लड़की से रिक्वेस्ट कर रहा था। बेचारा तो लड़का है, लड़की नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा चित्रा, वो लड़की मना कर रही है। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है, मोनिशा के लिए ये केस एक पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं। What the hell? ये क्या बोल रही है? हम चाहते थे कि तुम्हें सिंपैथी मिले, लेकिन उल्टा हो रहा है। तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं लोग। जीती हुई बाजी पलट चुकी है just because of you. Hey, you listen. मैं करण लूथरा से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानते नहीं हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है? ऋत्विक क्या है मेरी? वो कब आएगा लंदन से? उसे बहुत टाइम लगेगा आने में। मुझे ये सारी बातें उसके साथ एक बार डिस्कस करनी है, समझ गए तुम? नहीं, बहुत टाइम लगेगा उसे आने में। लंदन में बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है। वो सारी मीटिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उसे दे रखी है, तो उसे आने में टाइम लगेगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम शादी के लिए हाँ करोगी, मतलब हाँ करोगी। Hey, are you crazy? Yes, I'm crazy, but I'm talking in my senses. और अगर तुम अपने कान खुले रखती ना, तो तुम्हें सुनाई देता कि मैंने तुझसे क्या कहा। कोई बात नहीं, एक बार फिर से बोलता हूँ, सुनो कान खोलकर। मैंने तुमसे ये कहा कि शादी के लिए हाँ कहो, ये नहीं कहा कि जाओ और शादी कर लो। शादी कोई हलवा है क्या मोनिशा, जो तुमने हाँ कर दी, तुम्हें मंडप में बिठा दिया और पंडित जी बोलेंगे लड़का और लड़की वर वधू हुए स्वाहा। 50 रस्में होती है और मैं उन लूथरास और अरोरास को अच्छे से जानता हूँ। वो लोग पंडित जी में विश्वास करते हैं, उनकी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करते, तारीखों के चक्करों में फंसे रहते हैं। मुझे देख लो, मेरी और प्रीता की शादी कब से तय हो गई थी, लेकिन हुई क्या आज तक? नहीं हुई। तुम्हारी भी नहीं होगी। आई एम डैम श्योर कि दुश्मनों के कैंप से ऑपोजिशन टीम ने हमारे खिलाफ कोई ट्रैप बनाया है ताकि हम अपने ही ट्रैप में फिर से फंस जाए। पर कोई बात नहीं, जितना गेम खेलना है खेलने दो। बेचारों को पता नहीं है कि इस गेम का कोच कौन है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये गेम उन्हीं पर पलट जाएगी। मोनिशा, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी शादी नहीं होगी, बस हाँ कर दो एक बार। तुम्हें शायद एक बार कहे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। मोनिशा लिसन। लिसन, मोनिशा, शादी तो तुम कैसे नहीं करेगी शादी, मैं देखता हूं। शादी तो करनी पड़ेगी उसको। आ गए? ये क्या हो रहा है? क्या सुन रहे हैं हम लोग? करण, तुम उस लड़की मोनिशा से शादी कर रहे हो? क्यों? मैं तुम्हारी माँ हूँ, अभी जिंदा हूँ। मुझसे एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? मुझे तो वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे साथ जो उसने किया उसके बाद तो मुझे नफरत हो गई उससे। दादी, मुझे कौन सी वो लड़की पसंद है? तो फिर शादी क्यों कर रहे हो उसके साथ? वो तो मैं प्रीता के कहने पे उसके साथ शादी कर रहा हूँ। राइट प्रीता? प्रीता ने? प्रीता? हाँ, लेकिन बेटा तू कैसे कर सकती है? तू तो समझदार लड़की है ना, फिर ऐसी नासमझी की हरकत क्यों कर रही है? और वैसे भी करण तो तेरा इतना पक्का दोस्त है, तू उसके साथ ऐसे क्यों कर रही है? नहीं सरला आंटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुछ एकदम सही है। ये क्यों उनको परेशान करता रहता है हमेशा? हक बनता है मेरा।